Good morning, class 10th. Social civics, chapter 2nd, federalism is going on. Next question is, how is federalism practiced? फेडरलिज्म कैसे काम करता है, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस में आता है, कैसे इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसके नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे और इसकी क्योंकि चेक भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है इसकी चेकिंग। तो सुनिए, लिंग्विस्टिक स्टेट वो कह रहा है फेडरलिज्म कैसे काम करता है। तो उन्होंने जो है रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड ऑफ द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी इन आवर कंट्री। वो कह रहा है कि डेमोक्रेटिक देश मतलब देश में फेडरलिज्म काम करता है, इसके पहले वहाँ डेमोक्रेटिक की नेचर कैसी है, इन विच टाइप ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहीं मोनार्ची कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची तो नहीं है या पॉलिसी, हमारे देश की पॉलिटिक्स कैसी है, हमारे देश में राजनीति कैसे चलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंग्विस्टिक स्टेट और दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। हमने दो तरीक़ों से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने दो तरीक़ों से इसे क्या कहना चाहिए कि विभक्त कर दिया। ठीक है, पहला हमारा है लिंग्विस्टिक स्टेट। देखिए, इन 1947 टू 1947 से 2006 के बीच अगर हमने देखा तो मैनी ओल्ड स्टेट हैज बेनिस्ड। बहुत छोटे छोटे जो स्टेट थे कहना चाहिए पुराने स्टेट थे, वो बेनिस्ड मतलब विलुप्त हो गए, ख़त्म हो गए। मैनी ओल्ड स्टेट हैव बेनिस्ड एंड न्यू वर क्रिएटेड, न्यू क्रिएटेड, नए बने। आपने देखा होगा स्टार्ट फ्रॉम 1947 टू 2006, इसके बीच में एग्जाम्पल में हमने दिए होंगे कुछ स्टेटों के नाम। इसमें नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड। दीज ऑल आर स्टेट जो चेंज हुए, पुराने ख़त्म हुए, नए स्टेट बने। तो अचानक सडनली गवर्नमेंट ने कैसे डिसीजन ले लिया कि ये स्टेट बनाना है या लैंग्वेज या मतलब हमें ये बदलना है, ये स्टेट पुराना का नाम ख़त्म करना है। तो इन विच वेज, आखिर इसका कारण क्या है, उसका मेन बेस क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, व्हाट कहना चाहिए वाज द रीज़न बिहाइंड इट दैट चेंजिंग द नेम ऑफ स्टेट, ओल्ड बेनिस्ड एंड न्यू क्रिएटेड। तो इसके पीछे क्या कारण है, आखिर इसको जान लेते हैं। देखिए, वो कह रहा है बेस्ड ऑन द कल्चर, वहाँ की संस्कृति, एथनिसिटी और ज्योग्राफी, वहाँ का भौगोलिक वातावरण कैसा है, वहाँ लोग क्या मैदानी क्षेत्र के हैं, है ना, क्या पहाड़ी क्षेत्र के हैं, क्या माउंटेनियस रीजन के हैं, क्या प्लेट्यू में रहते हैं, क्या कहना चाहिए आइलैंड में वाले हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पीसीज़, तो कहना चाहिए नहीं, जो ह्यूमन की जो वो है स्पीसीज़ है, ह्यूमन की जो प्रजाति है वो अलग अलग है। इसीलिए पूरे देश में हम जो है उनके एथनिसिटी, उनके कल्चर, उनकी ज्योग्राफी के आधार पे हम उन्हें सेपरेट कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। अगर सपोज़ दैट हमारे आपके अगर हमारे जो है हमारे आइडियाज़ आपके आइडिया एक नहीं है, हमारी थिंक और आपकी थिंक, हमारी सोच अलग है ना, अलग है, तो डेफिनेटली हम वी आर अनेबल टू सर्वाइव विथ द डिफरेंट सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं देश में तो कहते हैं नेशनलिज्म है, देश एक है और हमें सब एक साथ रहने का हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अ गारंटी ऑफ द लिविंग टुगेदर एंड लिविंग टुगेदर के साथ साथ म्यूचुअल ट्रस्ट भी देता है ना। लेकिन इसके बावजूद भी हमें अगर लगता है इफ़ द नीड ऑफ दिस देन गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजन फॉर सेपरेट स्टेट इन द कंट्री। सो गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर होती है, इनॉर्मस पावर होती है कि वो किसी एक प्रदेश को, किसी एक कहना चाहिए अलग अलग प्रदेशों को जो है डिवाइड कर दे अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑफ ये देखिए कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। जिस प्रकार एग्जांपल आपके नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये जो है और भी इसमें चेंजेस हुआ है इन दिस टाइम, एक हुआ है तेलंगाना भी चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं एथनिसिटी, कल्चर और ज्योग्राफी के आधार पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और स्टेट को सेपरेट करती है ड्यू टू नो कन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर और अ फ्यूचर जनरेशन। आने वाले भविष्य में कोई ऐसी कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई ऐसी अनहोनी ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट, ऐसा। ठीक है,
ओके, तो अब है आपका दूसरा हो गया आपका लैंग्वेज पॉलिसी, क्योंकि दो हमने कैसे प्रैक्टिस करता है, जो कैसे चलता है, काम कैसे करता है फेडरलिज्म, हम इस बात को पढ़ने जा रहे थे। तो हमने एक रीजन बता दिया कि अगर फेडरलिज्म में हमारी पॉलिटिक्स कैसी है, भारत की, उस देश की राजनीति कैसे चलती है, क्या लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक स्टेट में बांटा गया है कि सबको इकट्ठा रहकर लड़ाई होने तो हो रही, तो होने दो, कोई इशू नहीं, सरकार के कान में जू नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट, आवर नेशन हैविंग अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो ये एक कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार है। और क्योंकि इलेक्टेड बाय द पीपल, हमने लोगों ने, दिस गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली बाय द पीपल, सो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन आपने सुनी होगी, आपको पता भी होगी, है ना, कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ, कहना चाहिए गवर्नमेंट इज़ द फॉर्म ऑफ बाय द पीपल, फॉर द पीपल और टू द पीपल। जनता के लिए, जनता की, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार जो है लोकतांत्रिक सरकार कहलाते हैं। तो यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन द क्लास 8th 7th में भी ये डेफिनेशन दी गई है, आपने पढ़ ली है। तो आ जाओ इस पे सेकंड पे, लैंग्वेज पॉलिसी। तो कह रहे हैं अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ एनी वन लैंग्वेज। भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड टू एनी वन लैंग्वेज टू द नेशनल लैंग्वेज। किसी भी कहना चाहिए एक भाषा को भारतीय संविधान ने एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है। अब बात आती है, हम लोग तो अभी तक कहते रहे कि राष्ट्रभाषा, सो लो डाउट दूर कर लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव एनी वन लैंग्वेज, डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज ऑफ एनी वन लैंग्वेज। किसी एक भाषा को राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी ऑफिशियल, हिंदी आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। बिसाइड हिंदी, या हिंदी को छोड़ के 21 और भाषा, या हिंदी को जोड़ के 22 भाषाएं टोटल भारत में बोली जाती हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, ऑफिशियल हैं। डिफरेंट स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सब स्टेटों में अलग अलग नहीं है। एमपी और यूपी, बिहार, जिसमें कहीं कहीं हिंदी कॉमन है, तो 40% लोग जो है हिंदुस्तान के हिंदी बोलते हैं अपने देश में, तो मेजॉरिटी है। वी कैन से दिस, द मेजॉरिटी ऑफ द हिंदी स्पीकर इन इंडिया। लेकिन कहीं ना कहीं मेजॉरिटी तो बेल्जियम वाला या श्रीलंका वाला हिसाब किताब नहीं है। श्रीलंकन गवर्नमेंट मेजॉरिटी को वो मान दिया था, क्या मान, देखिए यहाँ पर आप बहुत बड़ी बात हम कहने जा रहे हैं। इफ़ द गवर्नमेंट टेकन डिसीजंस फेवर ऑफ द हिंदी स्पीकर, देन कैन create the conflict in future like Sri Lanka. You have studied about the situation of Sri Lanka at that time when Sinhala became a majority and Sinhala speaker गवर्नमेंट में चले गए और सिन्हाला को ही ऑफिशियल बना दिया गया और 1956 में एक पॉलिसी पास कर दी। तो क्या हुआ था, सिविल वार हुआ था। तो कभी भी हम इसको नहीं कर सकते, इसीलिए एक एग्जांपल दे रहे हैं 1965 तक, इसमें इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूड इन अवर लैंग्वेज। तो देखिए 1965 तक, यहाँ देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ कहीं 1965 में क्या हुआ कि हिंदी को ब्लॉक करेंगे, ऐसा बोला गया था। ये देखिए 1965 इंग्लिश स्टॉप, द यूज़ ऑफ इंग्लिश इन 1965 स्टॉप। ऐसी सरकार की मंशा थी, हिंदी को बढ़ा देंगे। देखिए कहीं ना कहीं श्रीलंका की एक पॉलिसी अपनाई तो गई है सरकार के द्वारा, लेकिन अपनाई तो गई है, वो पॉलिसी क्या है, वो पॉलिसी ये है दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश टिल 1965 स्टॉप बाय द फ्रॉम द ऑफिशियल यूज़ एंड डिफरेंट यूज़। लेकिन हुआ क्या, जब 1965 में गवर्नमेंट वांट टू चेंज या गवर्नमेंट वांट टू स्टॉप द यूज़ ऑफ इंग्लिश और ऑफिशियल इन इंडिया, सो कहना चाहिए कि पीपल ऑफ साउथर्न इंडियन या साउथ इंडियन लोगों ने इसका भरकस विरोध किया। मोस्टली तमिल स्टार्ट द कहना चाहिए कि कन्फ्लिक्ट मूवमेंट शुरू कर दिए, कन्फ्लिक्ट शुरू कर दिए, बड़े बड़े टकराव शुरू करिए। सबसे ज़्यादा विरोध किया था तमिल्स ने और कहा था कि यूज़ ऑफ हिंदी, इफ़ यू वांट देन
यूज़ ऑफ हिंदी कैन स्टॉप इन द ऑफिशियल, आपको हटाना है तो हिंदी हटा दीजिए, इंग्लिश मत हटाइए। तो जब सरकार ने ये देखी कि कन्फ्लिक्ट वर क्रिएटेड इन दिस टाइम, सो भैया 96 में भी इंग्लिश का यूटिलाइज बंद नहीं हुआ और फिर उन्होंने कह दिया कि अब क्या करें, तो फिर सभी भाषाओं को ऑफिशियल का दर्जा प्राप्त कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं दिस इज अ एकोमोडेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ आवर नेशन, हमारे देश की सरकार का एक एकोमोडेशन है। लाइक द बेल्जियम गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजन, यूज द एकोमोडेशन एंड प्रोवाइड द पावर ईच सेक्टर, ईच ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, और ईच कम्युनिटी ऑल्सो एंड सोशल ग्रुप ऑल्सो, नीचे से नीचे तबके को सरकार ने नहीं छोड़ा है, सब पार्टिसिपेंट हैं। सो नो क्रिएट कन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर ड्यू टू गवर्नमेंट यूटिलाइज द एकोमोडेशन। बात क्लियर हो रही ना? गवर्नमेंट अगर एकोमोडेशन प्रयोग करेगी, हम और आप एकोमोडेशन प्रयोग करेंगे, तो नो कन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर, कभी झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। क्योंकि जब काम बिगड़ते हैं तब हम कोई बिना प्लानिंग के काम करते हैं, तभी बिगड़ते हैं। अगर हम उसमें समझदारी का प्रयोग करते हैं तो कभी काम नहीं बिगड़ते। नो कन्फ्लिक्ट क्रिएटेड इन द फ्यूचर। सो कहीं ना कहीं यहाँ तक हम लोग बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ यहाँ पे दूसरा टॉपिक है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन में अब वो कह रहा है केंद्र राज्यों के बीच रिलेशन कैसे होते हैं, संबंध कैसे होते हैं, तो इसी को बताने जा रहे हैं। इफ सेम पार्टी रूल्ड सेंटर और स्टेट, मतलब अगर सेंट्रल सरकार में स्टेट सरकार सेम रूलिंग पार्टी की है तो क्या करेंगे। देखिए, तो नो क्वेश्चनिंग बाय द सेंट्रल टू स्टेट पार्टी, आपको पता ही है इफ़ द रूलिंग पार्टी इन सेंट्रल एंड स्टेट आर सेम, सो नो क्वेश्चनिंग बाय द सेंट्रल टू स्टेट। कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से नीचे भी आ रही तो उसको कोई पूछना जांचने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं 1990 में मैनी ऑफ द चेंजेस वर क्रिएटेड आफ्टर 1990, सो कोलिजन सिस्टम इज स्टार्टेड फ्रॉम आफ्टर 1990। दिस द वेलफेयर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए वेलफेयर के लिए है। आफ्टर 1990 में जो कोलिजन सरकार की शुरुआत होती है। When two or more party came together, contest election and hold the power in the government, so this is the coalition government। तो coalition government कहीं ना कहीं वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन एक और है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। कहीं ना कहीं 1500 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज विद द पीपल। देखिए वो क्वेश्चन है हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देख लीजिए थोड़ा सा। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, यही तो रीज़न है। सोशल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी डिफरेंट लेवल पे यहाँ पर है। इसीलिए तो रिच और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर क्रिएटेड एंड द डिस्टेंस बिकम वाइडर बिटवीन पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड विथ द रिचेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन दिस टाइम आपने कई बार देखा होगा कि 5% पीपल यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द 95% पीपल इन इंडिया। ये सब कहीं ना कहीं दिस इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, कहीं ना कहीं असमान वितरण का कारण है कि ये सब हो रहा है ना। तो लिंग्विस्टिक स्टेट हैं हमारे पास। इसके बाद सेंसस फाउंड 114 मेजर लैंग्वेज ऑफ द 22 लैंग्वेज शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, देयरफॉर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेज। वो कह रहा है कि 114 जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं वो कैसी हैं, मेजर लैंग्वेज हैं। और हमारे पास ऑफ दीज 22 लैंग्वेज अगर हमने अभी दिखाया था, देखिए हिंदी ऑफिशियल प्लस 21 और, मतलब कितनी हो गई, 22 हो गई। हिंदी के साथ 22 भाषाएं जो है शेड्यूल हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द शेड्यूल लैंग्वेज। इंग्लिश बोलने वालों का जो परसेंट है जो वो है 0.02%, ऐसा कुछ है, मैं देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, 0.02% इंग्लिश बोली जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इसके मैं नोट्स भी आपको भेज दूंगा, हर आप असाइनमेंट में चेक कर लिया करिए स्कूल ऐप पर, और बाकी का ये हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू सो मच।